पूरा एक यूनिट आ रहा है, एक सरप्राइज, पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ लिटरली लास्ट द वर्स्ट, और मैं वो पूरा छोड़ दी। सो हे गाइज, वेलकम बैक। तो मैंने जैसे आपको पहले से बताया था कि मेरा एक और एग्ज़ाम है विच इज़ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू हेल्ड इन ट्यूसडे। तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस ये था कि उसमें बायोटेक्नोलॉजी का पूरा एक यूनिट आ रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक I am watching lecture number 4 of physics. This clip is from Monday और यहाँ पे मैं फिज़िक्स का पढ़ रही थी क्योंकि हमारा फिज़िक्स का भी एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रे ऑप्टिक्स चैप्टर का ऑन वेडनेसडे। तो उसके लिए भी मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो भी 70 मार्क्स का है। तो इसीलिए मैं सुबह वाला जो सेशन है मैं बैठ के वो पढ़ रही थी, फिर 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया और बैठ के फिर मैं रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर ऐसा है ना कि मैं जितना भी उसको पढ़ूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी हुआ नहीं है, मुझे और ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं कभी भी रे ऑप्टिक्स ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट कर ही नहीं पा रही हूँ, वो बस थोड़ा थोड़ा होके चल रहा है। लाइक आगे का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स ड्यूअल नेचर वो कंप्लीट हो गया है, बट ये वाला चैप्टर ये वाला मेरा रह ही जा रहा है, पता नहीं व्हाई लाइक दिस हैपनिंग। सो बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में ना 2 चैप्टर्स हैं, पहला वाला प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन। जो प्रोसेस वाला चैप्टर है वो मैं पहले से लेक्चर देख चुकी हूँ, थोड़ा सा पहले से पढ़ चुकी हूँ, बट जो सेकंड चैप्टर है और जो कि लाइक ईजीएस्ट चैप्टर है काइंड ऑफ, तो वो मैं पहले से नहीं देखी थी, तो वो अभी मैंने पहले देखा उस चैप्टर को और फिर दोनों को अच्छे से पढ़ा। तो इसको पढ़ने के लिए एग्ज़ाम जो था वो ट्यूसडे के दिन सुबह था, तो मैं इसके लिए पढ़ने के लिए लाइक मंडे 5 o'clock से मैं लग गई कि पूरा अच्छे से बैठ के पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है और अच्छे से टॉपिक क्लियर। बट ये पूरे प्रोसेस में एक सरप्राइज़ है जो कि तुम्हें एंड में जाके पता चलेगा। तो अभी चलो पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो हियर आई एम एक्चुअली स्टडीइंग। तो मेरा यहाँ पे फिज़िक्स ख़त्म हो गया है और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने ये ऐसे करके चिपकाया भी है। एंड दिस इज़ माई लंच। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका यहाँ पे जो ऑल इन वन का जो PDF है मैं वहाँ से बैठ के पढ़ रही थी एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी और लिख लिख के भी पढ़ रही थी ताकि एक बार मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे पूरा अच्छे से याद रह जाना चाहिए। तो ऐसे एग्ज़ाम देने से ना मुझे पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या क्या गलत कर रही हूँ और मुझे कहाँ पे मिस्टेक्स को अपना अच्छा ठीक करना चाहिए और यहाँ पे अच्छा ये ऐसे मिस्टेक हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। एंड मेरा ना एक प्रॉब्लम है कि मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो वहाँ पे लाइक मैं पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ। लाइक मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं जो भी पढ़ी होती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट 12th बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम और इसको मैं ऐसे ब्लैंक और कुछ होके तो मैं अपना ये नहीं कर सकती। तो इसीलिए उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर मैं करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं रिवीजन भी करने वाली हूँ ताकि ये वाला। तो मैंने ChatGPT को बोला कि एक चैप्टर टेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना था और इसीलिए मैंने कुछ बुक्स में से ढूंढे, बट मुझे कुछ ऐसे प्रॉपर ऐसे लाइक 70 मार्क्स का ही चैप्टर टेस्ट द बैक ऑफ द चैप्टर ऐसे मुझे नहीं मिले। तो फिर मैंने पहले सोचा कि मैं खुद का बनाती हूँ एंड देन आई वाज लाइक कि खुद का बनाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये क्वेश्चन आने वाला है और उसके लिए मैं प्रिपेयर कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने ChatGPT से पूछा कि वो 70 मार्क्स का मेरे लिए पेपर बना दे और बोर्ड लेवल का बनाए, तो इसीलिए उसने ये पेपर बना के दिया। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं पहले से पेपर देख ली होंगी और वही बस मैं आके लिख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने पेपर नहीं देखा और अगर मैं देख रही हूँ पेपर तो इसमें मेरा ही लॉस है क्योंकि लाइक मैं क्यों ही देखूँगी,
इसमें मैं खुद अपना प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं देखा। और टू बी ऑनेस्ट जो पेपर था ना वो ChatGPT ने जो बनाया था, इट्स एक्चुअली रियली ईजी। पेपर जो था वो मतलब लेंदी नहीं था, और मैं बेसिकली जब स्कूल में ऐसे एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें 3 घंटे दिया जाता है, और मैं लिटरली लास्ट तक ऐसे मैम पेपर लेने तक मैं लिख ही रही होती हूँ, और इसीलिए चेक करने का टाइम नहीं मिलता कि कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे ना मेरा राइटिंग स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ करना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त मेरा कोई भी पेपर ना छूटे। तो इसीलिए मैंने टाइमर जो दिया था वो 2.5 आवर दिया था। बट द पेपर इज़ सो ईजी एंड सो डायरेक्ट कि मुझे पहले देख के लगा कि शिट मैंने यार थोड़ा गलती कर दिया। मैं पहले से अगर क्वेश्चन पढ़ती तो डेफिनेटली मैं ये वाला तो नहीं देती एग्ज़ाम, और एक पेपर उसको बनाने के लिए बोलती। एंड ऑल्सो पेपर लिखने के वक्त आई एम वेरी इम्पेशेंट, और मैं थोड़ा जल्दी भी लिख रही थी, एंड मेरा पेपर जो है वो 2 घंटे में ही कंप्लीट हो गया, जो कि इम्पॉसिबल होता अगर क्वेश्चन हार्ड होता, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता, और उसके साथ थोड़ा सा बोर्ड लेवल के जितना मुश्किल होता, और उसके साथ मैं और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिखती। देखते वक्त तो पेपर ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तो लिख लूँगी, बट लिखते लिखते पता चला कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते और मेरे अच्छे से ये चैप्टर नहीं हुआ है। बट द गुड थिंग इज़ मुझे पहले से ही पता चल गया कि ये चैप्टर अच्छा नहीं है, तो मैं अभी एग्ज़ाम में जाती तो मैं इतना ही पढ़ के जाती, एंड वहाँ जाके मैं बोलती कि अरे मैंने पूरा चैप्टर तो पढ़ा है फिर भी मुझे नहीं आया। और अभी भी मेरे साथ लिटरली वही हुआ कि मैं पूरा चैप्टर अच्छे से लाइक 5 बजे से, मैं शाम के 5 बजे से पढ़ रही हूँ, तो तुम बोल सकते हो कि मैंने 10 घंटा ऐसे प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, स्टिल मुझे नहीं आया। लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो कि मुझे लगा है ये इसमें क्या लिखना होता है, इसमें क्या करूँ मैं, ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा छोड़ी हूँ। और दिस इज़ व्हाट एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट माई गोल इज़, कि मुझे पहले से ही पता हो कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, और मैं इसको अच्छे से अभी चेक भी करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो लिखा है उसमें भी क्या गलत है, ताकि मैं एग्ज़ाम में जाके वो गलती ना करूँ। और ये एग्ज़ाम मैं घर में दे रही हूँ ना, तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे थॉट्स आया कि छोड़ देती हूँ यार, क्या ही लिखना है यार, सब तो आता है यार, क्यों लिखना, छोड़ो ऐसे। बट स्टिल मैंने अपने आप को ऐसे काम डाउन किया कि नहीं मुझे लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ऐसे। बट मुझे ये भी प्रैक्टिस करना है कि मैं 3 घंटा आराम से बैठ के ऐसे लिख सकूं और मैं जल्दी ना लिखूं। तो नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी ऑन वेडनेसडे, जो कि फ़िज़िक्स का होने वाला है, उसमें मैं क्वेश्चन जो है वो हार्ड बनाऊंगी। मैं अपने आप को थोड़ा लाइक पेशेंसफुल रखूँगी ताकि मैं पूरा लिख सकूँ, और उसके साथ अच्छे से थोड़ा और लिखूँगी। और इसके साथ इस बार से मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी करने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा आई थिंक और ज़्यादा अच्छे से मैं प्रिपेयर हो सकता था अगर मैं और थोड़ा ट्राई करती तो। बट मेरा एक आदत है ना कि बीच में आई जस्ट गिव अप कि अरे हो गया यार और क्या ही पढ़ूँ, बस इतना ही मैं पढ़ सकती हूँ, ऐसे बोल के मैं छोड़ देती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं बीच में ना छोड़ूँ और पूरा लास्ट तक पढ़ूँ। बट आई थिंक कि केस बेस्ड स्टडी जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, और इसीलिए मेरे से केस बेस्ड स्टडी अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ। एंड मैं जो ये एग्ज़ाम दे रही हूँ पूरा रियल टाइम में दे रही हूँ, लाइक बीच में मैं कहीं पे भी ज़्यादा उठ के नहीं गई और वहीं पे बैठी थी और वैसे ही दे रही थी जैसे आप देख रहे हो। इट्स जस्ट टाइम लैप्स, नहीं तो 2 घंटे तक थोड़ी ना कोई मेरा वीडियो देखेगा। अगर तुम इतना तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं पढ़ने के प्रोसेस में क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। लाइक मैं बस ऐसे ही थोड़ा देख लेती हूँ, जाके कुछ भी लिख लेती हूँ। लाइक प्रॉपर स्टडी मेथड जो है वो मुझे अभी तक नहीं पता है मेरा। तो क्या तुम देख के बता सकते हो कि मैंने क्या गलत किया थ्रू आउट द प्रोसेस। लाइक मैं पहले तो समझी, फिर उसके बाद उसको बैठ कर पढ़ी और लिख के पढ़ी,
फिर और 2 बार रिवाइज़ किया और फिर तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने हाफ़ एन आवर का ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया ChatGPT को आंसर के लिए और उसके बाद बैठ के मैंने अपना आंसर जो है चेक किया एंड इट्स द वर्स्ट। मतलब दिस इज़ ए बायो टेस्ट और वो भी पूरा इजी और उसमें भी मैंने इतना ख़राब किया परफॉर्मेंस और लिटरली मैंने 5 मार्क का एक जो क्वेश्चन है मैंने देखा ही नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता था और मैं वो पूरा छोड़ दी और वो इजी था और वो मैं लिख के और 5 मार्क ला सकती थी, पर छोड़ो। तो देखो मैंने ChatGPT को जैसे बोला था उसके हिसाब से मैंने चेक किया है, लाइक जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको वहाँ पे मैंने वैसे ही पॉइंट दिया है। कहीं कहीं जगह पे मैंने अपना दिल खोल के थोड़ा सा ज़्यादा मार्क दे दिया अपने आप को थोड़ा सा से, बट वो मैं डिज़र्व नहीं करती थी। सो शायद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कम मार्क लाई हूँ। So after calculating I got 46.5 out of 70, which is actually really bad. Like I don't know how I did so bad. So my next exam is going to be physics. So watch my next episode as well.